हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट बिहार कंप्यूटर टीचर पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट बिहार कंप्यूटर टीचर पे। इस चैनल पे हम लोग बात करने वाले हैं बिहार कंप्यूटर टीचर की, खासकर 11-12 की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी ने अनाउंस कर दिया है कि एग्ज़ाम्स 10 अगस्त से पहले होगा। हालांकि अभी तक फॉर्म नहीं फिल हुए हैं, ये सब प्रोसेस है। मगर आप जानते हैं बिहार को, वो चाहे तो 15 दिन में आपके सारे फॉर्म फिलअप करवा के कभी भी आपका एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो अब हमारी कोशिश रहेगी कि सारे कुछ को जल्दी से हम लोग कवर करें। जितनी सिलेबस है कंप्यूटर की, मेनली मैं यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड ही बात करने वाली हूँ। चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड सिलेबस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो एंड एमसीक्यू हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर्स के एग्ज़ाम स्कीम को जानने की, फिर हम उसका सिलेबस जानेंगे। तो ये रहा आपका बिहार कंप्यूटर साइंस टीचर के एग्ज़ाम पैटर्न। जैसे कि हम सभी जानते हैं, टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 2.5 आवर लगेंगे। 30 क्वेश्चन लैंग्वेज से आते हैं, 40 जनरल स्टडी से आते हैं और 80 क्वेश्चंस पेपर सब्जेक्ट से। मैं फिर से आपको मेंशन कर दूं, यहाँ सब्जेक्ट, जब भी मैं सब्जेक्ट का बात करूं वो सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर साइंस। जैसे कि जनरल स्टडी में एक बार मैं आपको रफ स्केच में बता दूं, जनरल स्टडी में 8 मार्क्स आएंगे हिस्ट्री से, 8 मार्क्स आएंगे ज्योग्राफी से, 8 मार्क्स आएंगे करंट अफेयर, 8 मार्क्स मैथ्स एंड 8 मार्क्स पॉलिटी से। तो हमें इस हिसाब से उसे पढ़ लेना है। थोड़े समय, दिन के 1 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे हमें जनरल स्टडी को देना ही है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ एक सब्जेक्टिव मार्क्स से हम ये क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं कंप्यूटर टीचर के सिलेबस पे। एज यू नो डैट कंप्यूटर सिलेबस बहुत ही वास्ट है। सबसे पहले हमारे आते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हमें पढ़ना होगा व्हाट इज़ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। उस हिसाब से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। करीबन 4-5 क्वेश्चंस फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से ही आते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि वो 4-5 क्वेश्चन को डन करना है। इसमें गलत होने की कोई चांसेस नहीं होनी है। दूसरा लैंग्वेज आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें से C++, पाइथन, जावा। देखिए C++ से तो बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, बट ये है पाइथन, पिछले साल देखा गया है कि पाइथन के भी कुछ बेसिक क्वेश्चन आ गए। जावा हमें बेसिक लेवल पे पढ़ना है। जैसे कि आप लोग कंप्यूटर के ही स्टूडेंट हैं तो जावा आई थिंक आप लोग को थोड़ी बहुत आती होगी। जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट किए होगे तो बेसिक ऑफ जो जावा है, बेसिक कोड ऑफ जावा, बस उतना ही पढ़ना है, कोई ज़्यादा वास्ट तक नहीं जाना है। थर्ड आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यस, उप्स से हमें पढ़ना है, इनहेरिटेंस पढ़ना है, कंस्ट्रक्टर पढ़ना है, डिस्ट्रक्टर पढ़ना है, क्लासेस पढ़ने हैं। उप्स को अच्छे से पढ़ना है। इसमें से करीबन 13-14 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ चुके हैं। इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी में है, ये एक सिंपल ही सब बोला जा सकता है टॉपिक है, बट हाँ इसे भी कवर करना है, क्वेश्चन इससे भी आते हैं। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं, एल्गोरिदम से थोड़े बहुत आते हैं। मेनली डेटा स्ट्रक्चर में ट्री क्या है, नोड्स क्या है, क्यू क्या है, स्टैक क्या है, इन सभी के नॉलेज हमें होने चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑफ कोर्स कंप्यूटर नेटवर्क्स को अच्छे से पढ़ना है। ये भी एक थ्योरेटिकल ही पार्ट बोल सकते हैं। इसमें टोपोलॉजी क्या है ये पढ़ना है, सारे चीज़ को अच्छे से कवर करना है। फिर आए नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की नहीं ज़रूरत है। जब इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी को मैं एक्सप्लेन करूँगी उस टाइम आपको नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में भी बता दूँगी। अब नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा सिलेबस है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर करने में कुछ टाइम लगते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का तो क्या ही कहना, इसके साथ एसक्यूएल के भी क्वेश्चन आएंगे। इसलिए डेटाबेस मैनेजमेंट को मुझे रिलेशनल डेटाबेस के हिसाब से पढ़ाना होगा और आप लोगों को भी अच्छे से पढ़ाई करनी है।
फिर आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये पूरी थियोरेटिकल पार्ट्स है। इट इज़ लिटिल बिट बोरिंग, इट इज़ हाईली बोरिंग, नॉट ए लिटिल बिट बोरिंग, बट हाँ इसे भी पढ़नी है। फिर आएगा डेटा कम्युनिकेशन, इसमें थोड़ी बहुत डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से पढ़ना है। के मैप क्या होता है, सारे सर्किट्स क्या होते हैं, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं, सभी को समझना है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, जब डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का हम लोग पढ़ाई करेंगे, मैं लेक्चर्स और वीडियोस लूँगी, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, उस टाइम मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी धीरे धीरे बताती जाऊँगी। साइबर सिक्योरिटी एंड एथिक्स को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में हमें थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। इन सब से आज तक ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले हैं, बट थोड़ी हमें आनी चाहिए। एक दो क्वेश्चंस इनसे आने की चांसेस हैं। अब लास्ट है स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। कुछ साल में TRE 1 TRE 2 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, बट अब ये थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, थोड़ा हमारा लेवल हाई हो चुका है। बट एज अ टीचर हमें इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो लास्ट में अगर हमारे पास समय बचता है, बचेगा ही, मैं ऐसे क्लासेस लूँगी जो आपके पास बचेगा समय, मैं उसमें थोड़े बहुत इसके बारे में बता दूँगी। एंड पॉसिबल अगर कोई क्वेश्चन आएंगे तो मैं जितना पढ़ाऊँगी उतने से ही आएगा। सो प्लीज़, आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।